नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे लेबर पेन्स के बारे में। हर महिला के मन में ये सवाल होता है कि डिलीवरी के टाइम पे क्या उसको दर्द झेलना ही पड़ेगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के दर्द कम करने के क्या-क्या नेचुरल तरीके हैं, कौन से मेडिकल तरीके हैं, एपिड्यूरल क्या होता है और कौन सा तरीका किसके लिए सही है। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेबर पेन आखिर में होता क्यों है। होता क्या है कि जब बच्चेदानी के अंदर बच्चा होता है और जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो आपको यूट्रस में हल्के-हल्के कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं। वो दर्द जब धीरे-धीरे करके बढ़ जाते हैं, उसके साथ आपका नीचे का रास्ता खुलना शुरू होता है और बच्चेदानी में सिकुड़न और तेज हो जाती है। जब सिकुड़न तेज होती है, बच्चा नीचे नीचे खिसकता है, तो यही सारी चीजें मिलके आपको दर्द का अनुभव कराती हैं। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, बच्चा उतनी जल्दी नीचे आएगा और उतनी तेज आपको दर्द का एहसास होगा। तो बच्चेदानी की सिकुड़न, नीचे का रास्ता खुलना और बच्चे का नीचे खिसकना, ये सारी चीजें मिलके आपको बहुत तेज दर्द का एहसास कराती हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल तरीके कि किन नेचुरल तरीकों को इस्तेमाल करके आप दर्द के महसूस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रीदिंग टेक्निक। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी आपको कंसीव हुई, आपको कुछ-कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करना शुरू करते हो। अनुलोम-विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको लेबर पेन्स के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर दर्द चला गया, फिर तेज कॉन्ट्रैक्शन आया, तो जब 2 कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में जो थोड़ा-सा टाइम होता है, उस बीच में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। मतलब नाक से सांस लेनी है, मुँह से छोड़नी है। जब आप ऐसे करते हैं, तो आपको रिलैक्स फील होता है, आपको घबराहट कम होती है, आपको बहुत ज़्यादा उलझन ये सब नहीं महसूस होता। तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको लेबर पेन्स का टाइम निकालने में, उसकी तीव्रता कम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। दूसरा तरीका है आपका पोजीशन चेंज। कई लोगों को जब पेन्स आते हैं तो कई वुमेन प्रेफर करती हैं कि उनको टहलने दिया जाए। कई वुमेन प्रेफर करती हैं कि उनको साइड में लेटने में उनको थोड़ा-सा राहत मिलती है। तो कुछ-कुछ पोजीशन चेंज करके भी आपका जो पेन है आपको वो महसूस थोड़ा-सा कम होता है। तो एज़ पर योर प्रेफ़रेंस जैसा आपको ठीक लगे, अगर आपको चलना है तो आप टहल सकते हैं लेबर पेन्स के दौरान। अगर आपको लेटना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कई लोग बॉल पे बैठ के भी डिलीवरी कराते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करके अपने लेबर पेन्स का जो आपको एहसास है वो कम हो जाता है। तीसरा तरीका है बैक पे हल्की सी मसाज करना। जब बहुत तेज लेबर पेन्स आते हैं तो बैक पे मसाज करने से भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। बैक मसाज करने के लिए आपके साथ में जो भी अटेंडेंट है, अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी अगर हो रही है तो वहां पे कोई भी नर्सिंग स्टाफ आपकी बैक मसाज कर सकता है। तो वो ये सब तरीके अपनाने से आपको पेन्स जो है वो थोड़े से कम महसूस होंगे। चौथा तरीका है गर्म पानी से नहाना। वो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जब हल्के दर्द आने शुरू हुए, आप घर पे हैं, तो अगर हॉट वाटर शावर आप लेंगे, तो भी आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो वो भी आपका जो पेन परसेप्शन है उसको थोड़ा-सा कम कर देगा। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने लेबर पेन्स जो हैं वो उनका जो आपको एहसास हो रहा है वो आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल तरीकों के बारे में कि वो कौन से मेडिकल तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आपके लेबर पेन्स का एहसास जो है वो कम कर सकते हैं। जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल्स में आपको दर्द बढ़ाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन कुछ-कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्शंस को बंद नहीं करती, लेकिन आपका जो दर्द का एहसास होता है उसको कम कर देती हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको कमर में भी दिए जाते हैं और आपको आईवी मतलब नसों में भी दिए जाते हैं। ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये आपको दर्द का एहसास कम कर देती हैं, लेकिन एकदम खत्म नहीं करती। आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएँगे, लेकिन जो दर्द है वो कुछ हद तक आपको फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। दूसरा तरीका है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेटअप्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये तरीका। अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता क्या है? इसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में आपको एक सुई दी जाती है और उसके थ्रू एक इंजेक्ट दवाई दी जाती है जो आपको लेबर पेन्स का जो पूरा जो पाथवे है, पेन्स का जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देगा। आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएँगे, लेकिन वो उसका पेन जो है वो आपको फ़ील नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ये कब दिया जाता है? जब आप एक्टिव लेबर में आ जाते हो। एक्टिव लेबर का मतलब है जब आप 4-5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाते हो, तब ये एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। अब
कौन-सा तरीका आपके लिए सही है, ये कैसे पता चलेगा? ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी लेबर की स्टेज क्या है, आपका बच्चे का पोज़ीशन कैसा है, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, प्रेगनेंसी में कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का कोई समस्या तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। तो जो ये सारे पेन रिलीव करने के तरीके जो हैं, आपकी ये सारी मेडिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हॉस्पिटल अगर प्रेफ़र कर रहा है वहाँ एपिड्यूरल में डिलीवरी कराई जाती है, तो आप बहुत आराम से अपना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में डिलीवरी करा सकते हैं। एपिड्यूरल के भी अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर से बात करिए, बैठ के डिलीवरी प्लान बनाइए और उसके हिसाब से जो भी आपको पेन मैनेजमेंट का तरीका बेस्ट लगता है, उसको अपना सकते हैं डिलीवरी के लिए। तो सबसे लास्ट इमोशनल रीअश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी का दर्द प्राकृतिक है, लेकिन इसको झेलना आपकी मजबूरी नहीं है। आज के ज़माने में इतनी सारी नई-नई चीज़ें आ गई हैं, मेडिकल जो है इतना एडवांस हो गया है। आप बैठ के अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अपना डिलीवरी प्लान बनाइए, पेन मैनेजमेंट समझिए और उसके हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए। कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।